नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया और आपने देखा होगा कि उस उद्घाटन के अवसर पर कौन कौन लोग आमंत्रित हुए, किन्हें किन्हें आमंत्रित किया गया। आप मान रहे होंगे कि देश में अभी भी लोकतांत्रिक तरीके से शासन चल रहा है, देश संवैधानिक तरीके से चल रहा है, देश में धर्मनिरपेक्षता कायम है, ये आपका मानना है और ज़्यादातर जनता भी यही मानकर चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद भवन का उद्घाटन किया या करवाया, उससे तो साफ पता चलता है कि देश में न तो धर्मनिरपेक्षता है और न ही संवैधानिक तरीके से कुछ कार्य चल रहा है। एक तस्वीर आई है जिसमें पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने साथ के लोगों के साथ, यानी कि सांसद और अन्य जो नेतागण हैं उनके साथ, देश के सर्वोच्च लोगों के साथ वो संसद भवन में बैठे हैं। और आज की तस्वीर जिसमें नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री के आसपास बैठने वाले लोग कौन हैं? इस उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने न तो देश के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया है और न ही किसी बड़े व्यक्ति को, या कह सकते हैं जो देश का महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। इसमें आसपास जो भीड़ दिख रही है वो साधु संतों की भीड़ है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि जिस हिंदू राष्ट्र की भनक लगातार भाजपा और आरएसएस के लोग देश की जनता में डाल रहे हैं, या लगातार ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे यह साफ जाहिर हो कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्या इसमें उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये मेरा कहना नहीं, बल्कि जिस तरीके की एक्टिविटी, जिस तरीके के कार्य प्रधानमंत्री द्वारा और लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, उससे तो ये साफ होता चला ही जा रहा है। एक तरफ ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें दिल्ली पुलिस डिटेन करके जेलों में भर रही है, उनको अपने साथ ले जा रही है। दूसरी तरफ संसद का उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसी संसद को बनाने की आखिर सरकार की क्या मंशा है? जिस तरीके से संसद में हिंदू रीति रिवाजों से पूजा पाठ करके और संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, उससे क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि देश में धर्मनिरपेक्षता कायम है, या क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अभी भी बना हुआ है, या साफ तौर पर डायरेक्टली कोई कह नहीं पा रहा है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? तो चलिए, सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर दिया गया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। अब सारे सांसद और जो लोकसभा में संसद में बैठने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे सकुचे कदमों से नए संसद भवन में जाएंगे। कुछ लोगों के अंदर संकोच भी होगा कि ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया हुआ संसद भवन है, इसमें हम कैसे जाएं, कैसे बैठें। कुछ लोगों के अंदर मनमुटाव भी होगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा, आखिर में नई संसद भवन जो बनी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये करनी है कि देश में जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, देश में जिस तरह की बातें की जा रही हैं और लगातार देश में खुला तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, कहीं इस संसद भवन के उद्घाटन में जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं, जिस तरह की छवियां सामने आई हैं, जिस तरह से उसका उद्घाटन किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगर संसद भवन में इस तरह का उद्घाटन किया गया है तो राम मंदिर 2024 में, जैसा कि सरकार कह रही है कि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा, तो इससे भी भव्य माहौल होने वाला होगा। और देश की जनता को भव्य माहौल देखने की तो आदत है, उसे तो भव्य माहौल अगर गांव में भी दिख जाए, जहां पर लोग बुलडोजर से खुदाई देखने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, वहां भव्य माहौल के लिए आखिर उनके पास टाइम ही टाइम है। उनको ना आगे सोचना है ना पीछे सोचना है। खैर, कुल मिलाकर के सरकार कहती है कि हम सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस एक साथ में आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं ये तो सरकार बताती नहीं, लेकिन उसकी करतूतों से तो साफ जाहिर है कि आप जब एक देश के, एक लोकतांत्रिक देश में जब आप एक संसद भवन को बना रहे हैं तो किसी रीति रिवाज की ज़रूरत नहीं है। ना तो वो हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए, ना मुसलमान रीति रिवाज से होना चाहिए। उसे साफ तौर पर जैसा एक लोकतांत्रिक देश में कार्य किया जाता है, जैसा उद्घाटन किया जाता है, उसे देश के पहले नागरिक यानी कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उसका उद्घाटन करवाना था और आराम से नई संसद भवन में सारे नए लोगों को ले जा करके बिठाना था। या नए लोगों का मतलब है कि भाई जो इस संसद भवन में रह रहे हैं, इस संसद भवन में बैठ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं,
भाषणबाजी कर रहे हैं वो उस संसद भवन में जाएंगे। एक शिफ्टिंग, यही तो करना चाहती होगी सरकार, शिफ्टिंग करना चाहती। लेकिन इस शिफ्टिंग में सरकार की हो सकता है कि बड़ी मंशा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ी मंशा है, लेकिन मंशा अब धीरे धीरे साफ होने लगी है कि आखिर में प्रश्न ये है कि संसद भवन में कैसी विचारधारा स्थापित की जाएगी। अब ये कैसे शिफ्टिंग है, विचारधारा की शिफ्टिंग है या विचारधारा को स्थापित करने की मंशा है? नए संसद भवन में नए तरीके से काम करने की पॉलिसी है या फिर एक देश को या हमारे भारत राष्ट्र को एक नए तरीके से चलाने की एक मंशा सरकार की है? ये तो अब नए संसद भवन में जब धीरे धीरे लोग चरण रखेंगे तब पता चलेगा। इंतज़ार करिए उस दिन का। बाकी खबरें बहुत सारी हैं। हम आज अपने इस चैनल पर नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर हम आज से शुरुआत कर रहे हैं और आपको ले चलेंगे 2024 के चुनाव तक, जब तक ये पता चलेगा कि आखिर में इस संसद भवन, आने वाले समय में राम मंदिर का निर्माण और बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2024 के चुनाव पर क्या प्रभाव डालेंगी। नमस्कार, मैं विवेक रंजन, रंजन टीवी के साथ।